नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेताओं की बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता को अपना टूटा पैर दिखाने के लिए बरमूडा पहनने की नसीहत दे डाली, तो वहीं दीदी ने भी आज पलटवार करते हुए कहा है कि किसे क्या पहनना है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वहीं आपको बताते चले, आज बंगाली आइकन मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। आज की चर्चा करेंगे बंगाल के समीकरण पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के बयान वैसे ही तीखे होते जा रहे हैं। कल बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पुरुलिया में एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे ऐसे साड़ी पहन रही है कि एक पैर ढका हुआ है जबकि दूसरा दिखाने के लिए खुला रखा है। किसी को इस तरह से साड़ी पहने नहीं देखा। ममता बनर्जी को चोटिल पैर दिखाना है तो बरमूडा शॉर्ट्स पहने, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा। बैटल ऑफ बंगाल में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज बंगाल में पहले चरण का प्रचार थम चुका है और इससे पहले राजनीतिक दिग्गज प्रचार के मैदान में उतरे। बंगाल के पाथर प्रतिमा में सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही ममता ने दिलीप घोष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बरमूडा पहनने की सलाह दी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नेता बोलते हैं महिलाओं को सलवार साड़ी नहीं पहननी चाहिए बल्कि हाफ पैंट पहनकर वोट मांगना चाहिए। ममता ने दो टूक कहा कि किसे क्या पहनना है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज बंगाल में प्रचार का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें इस चुनावों में जीत का पूरा भरोसा है। बंगाल में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उससे पहले टीएमसी से राज्यसभा सांसद रहे मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ही समय पहले बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद वे पूरे राज्य में घूम घूम कर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी की थी। राज्य में आगामी 8 चरण के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल नहीं है, जो हाल ही में भगवा खेमे में शामिल हुए थे। नए उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद बंगाल में लोकप्रिय और दादा के नाम से विख्यात मिथुन की ओर से हाई वोल्टेज चुनावी लड़ाई लड़ने की सभी अटकलें भी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्होंने मुंबई से अपना वोटर आईडी कार्ड कोलकाता शिफ्ट करवाकर यहाँ की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया था। बता दें कि पहले चरण के लिए मतदान 27 मार्च को होने वाला है। बंगाल के पहले चरण में 5 जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर जिले की 47 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जंगल महल एरिया के नाम से मशहूर इन इलाकों में आदिवासी समुदाय के वोट काफी अहम माने जाते हैं। एक दौर में ये इलाका लेफ्ट पार्टियों का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ से टीएमसी जीत दर्ज करती रही है। हालांकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब रही है। ऐसे में इन 30 सीटों के चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। इन चुनावों में अब कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वाद विवाद का सिलसिला भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। क्या दिलीप घोष की नसीहत से बंगाल में सियासी भूचाल आ चुका है? सबसे बड़ा सवाल है जो आज आर्या न्यूज पूछ रहा है। क्या ममता अपनी चोट पर दिखावा कर रही हैं? क्या मिथुन के प्रचार से बीजेपी को ताकत मिल जाएगी? क्योंकि आपको बताते चले, आज मिथुन चक्रवर्ती प्रचार करने वाले हैं पहली बार बीजेपी के लिए, और यह सबसे बड़ा सवाल है कि इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है बंगाल के सियासी रण में। कौन जीतेगा बंगाल का सियासी रण, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बताते चले, लगातार वाद विवाद का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि पश्चिम बंगाल का सियासी रण कौन सी पार्टी जीतेगी और बंगाल की जनता किसको अपने सर माथे बिठाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर जाते चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ जितेंद्र चौधरी कांग्रेस के नेता, विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, और इसके साथ साथ सुमित मल्होत्रा प्रवक्ता टीएमसी, प्रदीप काड़िया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विमल जी,
पश्चिम बंगाल के रण में चल क्या रहा है आखिर? कभी आप आरोप लगाते हैं, कभी टीएमसी आरोप लगाती है। देखिए पल्लवी जी, बंगाल की जनता जनार्दन बहुत चालाक है और बंगाल की जनता जनार्दन जो है समझ चुकी है कि ये एक प्रकार का नाटक जो ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मेरे पास वीडियो है, शायद हो सकता है आपके पास ना हो या आपने देखा हुआ हो। एक वीडियो है जिसमें ममता बनर्जी जी का जो पैर है, जो घायल पैर है, जो टूटा हुआ पैर है, एक जनसभा को संबोधित करते करते वो भूल जाती है कि हमारा टूटा हुआ पैर है और दूसरा जो पैर उनका ठीक है वो उसी टूटे हुए पैर पे रख देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब हमारा पैर जब टूटा हो या हाथ टूटा हो तो उसके ऊपर भारी वजन नहीं रखते हैं, लेकिन वो इस तरीके की जो है, जो वीडियो है आप बोलेंगे मैं आपको बाद में व्हाट्सअप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। दो पैर है उसके ऊपर जो है दूसरा सही वाला पैर रख रही है। तो मैं जनता जो है, देखिए बंगाल की जो जनता है वो बहुत समझदार है और सब समझ रही है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े अभिनेता रह चुके हैं और अभिनेता हैं, बड़े पर्दे पे आते हैं और वो बेसिकली जो है बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल की जनता उनको चाहती है, बंगाल की जनता उन पर गर्व करती है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी जो है, आपने जो पैर वाला मामला बताया, तो क्या उसके बल पर ममता बनर्जी को आप दिलीप घोष ने सलाह दे दी कि आप बरमूडा पहनिए जा करके? नहीं, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से दिखावा, एक मिनट, जिस तरीके से दिखावा किया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, इस तो दिलीप घोष का कहना सत्य है। आप एक देखिए महिला के ऊपर आपके पास आएंगे, बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने महिला के ऊपर एक टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने ये बोला है कि आप जो है एक पैर जो है जहां तक मतलब पलस्तरा जहां तक हुआ है, जहां तक उनके पैर का पट्टी जहां तक बांधा गया, उस पैर को आप खोल के रख रही है, दूसरे पैर में साड़ी पहनने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दिखावा किस तरीके से कर रही हैं। नहीं, ये सलाह थी या फिर तंज था जो कसा गया? नहीं देखिए, ये तो मान लीजिए कि अभी तो चुनावी तंज है, तो चुनावी तंज कसा गया है। और मैं एक तरीके से किस महिला को क्या पहनना चाहिए? सुमित जी एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए, आपके पास भी आएंगे, समय मिलेगा। महिला को पहनने का अधिकार उस महिला का है, वो जो चाहे वो पहन सकती है। लेकिन मैं बात कहना चाहूंगा कि भाई आप वोट के लिए आप इस तरीके की चोट दिखाकर और जनता का जो प्यार आप पाना चाहती है, जनता तो इतनी बेवकूफ है नहीं, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। ठीक है सुमित जी, क्या दिखावा कर रही है ममता बनर्जी? वो तो वहाँ की जनता बताएगी कि ममता जी ने दिखावा करा है, पर जिस तरीके से ये लोग, ये तो टीएमसी की भी जवाबदेही बनती है ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं, महिला को अपमानित करा जा रहा है कि आज आप क्या पहने क्या नहीं पहने। भारतीय जनता पार्टी ये तय करने लगी हुई, देश की जनता को ये पता है कि हाँ हमने क्या विकास करा है। विकास की बातें नहीं करते हैं, पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि किस जनता को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे, ये कह रहे हैं। एक इनके मुख्यमंत्री फटी जींस के ऊपर महिलाओं को अशब्द बोलते हैं। दिलीप घोष जी माननीय सीएम को, जो चुनी हुई जो वीडियो सुमित जी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ममता बनर्जी का, जिसका जिक्र भी किया है विमल जी ने, वो आपने देखा है? पता नहीं इनके पास कौन सा वीडियो है, लोग क्योंकि मैं पीसीआर से बोलना चाहूंगी वो वीडियो जरा सा न्यूज रूम से मंगवाइए, क्योंकि हमारे पास भी वो वीडियो है जिसके आधार पर आज की चर्चा भी है। और वो वीडियो मिल जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा न्यूज रूम। वो वीडियो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको सुमित जी, क्योंकि विमल जी ने भी उसका जिक्र किया और आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर है कि क्या बंगाल के सियासी रण में आज वाद विवाद का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और क्या ममता बनर्जी दिखावा कर रही है, जैसे कि आरोप लगातार विपक्ष आप पर लगा रहा है। ये लोग जनता को भटकाने का काम करते हैं। जनता को भटकाने का काम नहीं किया जाता। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो वीडियो में दिखा सकता हूँ। वो वीडियो है मेरे पास जिसमें जो है पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर अपना रख रही है। इसका मुद्दा है ये लोग भटका रहे हैं जनता को। नहीं, मुद्दा ये भी है कि सच्चाई क्या है, मुद्दा ये भी है कि सच्चाई क्या है। प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, वो वीडियो मैंने भी देखा है और अभी न्यूज रूम से मुझे बता दिया जाएगा जैसे ही वो वीडियो पीसीआर में आ जाएगी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है सुमित जी। अब सवाल यही हो जाता है, माफ करिएगा प्रदीप जी, सवाल यही उठ रहा है कि क्या जनता को बरगलाया जा रहा है यहाँ पर अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए? मैडम मैं कहूँगा बंगाल की जनता इतनी समझदार है, किसी के पैर में चोट लगने या ना लगने से वो अपने बीजेपी की परंपरा रही है कि ये बरकराने का काम करती है। हाँ, मुद्दों की तो बात नहीं होगी, मुद्दों में बहस होगी। दोबारा प्रदीप जी आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, तब तक मैं आपके पास आ रही हूँ।
सुमित जी, माफ करेंगे, जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। बंगाल के सियासी रण में तो आप नजर ही नहीं आ रहे हैं, लगातार टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, नजर आ जाइए जरा सा आप लोग भी। ऐसा नहीं है पल्लवी जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम नजर नहीं आ रहे, तो जनता सब समझदार है, जनता समझ रही है कि दोनों जो है जिस तरीके से दोनों पार्टी आपस में सिर फोड़ रही हैं, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मार रही हैं, पीट रही हैं, तो जनता सब समझदार है, ऊब चुकी है इनसे। उन्हें लड़ाई झगड़े वाली पार्टी नहीं चाहिए, उनको जनता को वहां को चाहिए जो वहां विकास कर सके। तो तीसरा जो रूप देख रहे हैं वो कांग्रेस, तो क्या वो कांग्रेस है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस गठबंधन का वो है मामला, वो उसको लाएंगे। अभी 2 दिन चुनाव का फर्स्ट दौर आने वाला 27 मार्च को, आपको नजर आएगा इस बार चुनाव में बहुत सारा इतिहास बदलेगा। आप मुझे बताइए, आप यहाँ विकास, बंगाल का इतिहास बदलेगा या फिर कांग्रेस का इतिहास बदल जाएगा? लगातार जिस तरीके से राज्यों में इतिहास बदलकर कांग्रेस वहां अपनी नींद जमाएगी। आप मुझे बताइए, 3 सीट वाली पार्टी पूर्व विधानसभा में वो कह रही है कि हम चुनाव, भाई उनका वहां तो कैडर ही नहीं है अभी पूरी तरह से मजबूत, कहां से वो जीत जाएंगे? कांग्रेस तो मजबूत थी। मैं कांग्रेस से स्टैंड जानना चाहती हूँ, लोकसभा के भी जिक्र कर लीजिएगा फिर, अगर आप 3 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस वहां मजबूत, देखो झूठ बोल के कोई भी वोट ले जाए, उस समय झूठ बोल के इन्होंने वोट लिया था, परंतु झूठ नहीं चल रहा जनता के बीच में, उन्होंने पकड़ लिया, जनता समझ गई 15 लाख नहीं है, 2 करोड़ रोजगार नहीं है, पेट्रोल जो 35 रुपए लीटर बेचने की बात कर रहे थे, जीएसटी में दायरे में लाने की बात अभी कर रहे हैं। और अभी 2 दिन में देखो, चुनाव से पहले इनका देखो कितना ये क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। 2 दिन पहले 10 15 पैसे घटाने चालू कर दिए, जिससे जनता इनकी भावनाओं में बह जाए। ऐसा नहीं होने वाला, अब की बार जनता समझ चुकी है इनकी चालों को। जनता जो बड़ी समझदार है, सोच समझ के वोट देगी। उनको पता है कांग्रेस ने किस तरीके से राज किया और कांग्रेस ने देश के लिए कितना काम किया, जनता सब समझती है। ठीक है, वो वीडियो आ चुका है, पीसीआर उसे एक बार चला दीजिए ताकि दर्शक भी समझ जाएं कि किस वीडियो का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये ममता बनर्जी, और किस तरीके से ये जो इन्होंने पैर उठाया है, ये इनका वो पैर है जो पूरी तरीके से ठीक है, और जिस दूसरे पैर के ऊपर जिन्होंने अपना ये पैर रखा हुआ है, वो असल में उसी का ये हवाला दे रही थी कि उसमें चोट आई थी और जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और उसके बाद व्हील चेयर में ये जनता के बीच गई हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं उसी पर बैठी हुई हैं जनता के बीच प्रचार करने के लिए। तो सुमित जी, आपने तो देखा ही नहीं था, मैं बोलूंगी गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि आपको ये वीडियो जरूर भेज दे ताकि आप भी इसे देख सकें, जिसका जिक्र विमल जी भी लगातार कर रहे थे। और प्रदीप जी, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहती थी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो। जी आ रही है मैडम, मेरी को आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, और जनता को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये। मेन मुद्दा ये है कि हमारे देश की महिलाओं को अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस पहनने का हक है। नहीं, देखिए प्रदीप जी, मैं भी एक महिला हूं, और यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ वुमेन कार्ड ना खेल के जनता को एटलीस्ट सही जानकारी दी जाए, उन्हें बरगलाया ना जाए। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये उठ रहा है प्रदीप जी, क्या यहाँ पर एक तो उन्होंने विवादित बयान कर दे ही दिया, मैं दिलीप घोष की यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल प्रदीप जी ये उठ जाता है, आप वुमेन कार्ड की बात मत करिए कि महिला है, महिला के ऊपर आरोप लगाया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो 10 साल से पश्चिम बंगाल के रण में बैठी हुई है, पश्चिम बंगाल ने उन्हें अपने सर माथे पर बिठाया हुआ है। अब उसी जनता को क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के बाद बीजेपी लगातार यही कह रही है। कोई भी बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं बीजेपी के से भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो 6 साल से पूरे देश के अंदर शासन कर रही है, क्या आज उनको याद आ रहा है? आपने तो वीडियो ही नहीं देखी थी, वो शांत रहिए, विमल जी के पास जाऊंगी मैं। क्या आज बीजेपी को याद? बिल्कुल आपके पास आऊंगी मैं, प्रदीप जी का जवाब तो पूरा होने दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक है वो, कम से कम विश्लेषण वो सही तरीके से कर सकेंगे, दर्शकों को जानकारी मिल जाएगी। सुमित जी ना, प्रदीप जी बात जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी से, क्या बीजेपी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बंगाल के चुनाव घोषणा पत्र में अब याद आया कि बंगाल के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए? क्या आज उनको याद आया कि वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए? क्या आज उनको याद आया कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बढ़ना चाहिए? क्या आज बंगाल में जो है पैकेज देने की बात वो कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं करी उन्होंने? क्या 6000 रुपए जो किसानों को ये पूरे देश में देने का ढिंडोरा पीटते हैं, क्या वो 6000 रुपए से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे किसान? जो दूसरे राज्यों में भी सवाल का जवाब कहा था सर, प्रदीप जी, सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी भी, टीएमसी भी और कांग्रेस भी हमेशा से
मासूम जनता किसी भी प्रदेश की हो, और हमारे यहाँ तो बात बंगाल की है, इनका शोषण करती आई है। इनको बंगाल की जनता से कोई मतलब नहीं है। तीनों की तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ट्रम्प कार्ड खेल रही हैं, अपने अपने मुद्दे लेके बरगला रही है। ठीक है, ये है सच्चाई। ठीक है चौधरी साहब जी, जो मेरे सज्जन भाई कह रहे थे, कांग्रेस का भी नाम इन्होंने लिया। मेरे भाई आप भी अपना बता दीजिए। तो नाम ले लिया, खुश हैं? सर क्या हो रहा है? सर सुनिए, ममता हमने काम किया ना, इसलिए घबरा रहे हैं। इनकी घबराहट दिख रही है, जब ही तो नाम लिया इन्होंने। अभी अपना विकास तो बता नहीं रहे, ना बीजेपी वाले बता रहे। ये लोकसभा में लोगों से इन्होंने सीट ली है, वहां पे इन्होंने 10 साल से वहां बैठी है। इन्होंने विकास के बारे में, जनता के बारे में कोई बता नहीं हमने क्या विकास किया है। इसलिए फिलहाल में 10 साल से लोग देख रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। महंगाई से ज्यादा बढ़ी है और गरीब लोग और गरीब होता जा रहा है। ना वहाँ कोई रोजगार है, फैक्ट्री तमाम बंद हो गई है ममता राज में, आप बताइए। और जो है बुरी स्थिति किसानों की हो गई है। आप बताइए। एक मिनट। अरे किसानों की स्थिति बुरी हो गई है, आप तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया। आप जनता से मुझसे क्या हमने 10 साल बहुत काम करा है। अरे आप मालूम नहीं है तो क्यों नहीं बोल पा रहे जनता के बीच में 10 साल क्या काम किया आपने? अरे बताइए ना वहां जाकर जनता को। हमने 10 साल बंगाल के अंदर काम करा है। अरे 10 साल में क्या काम करा है? जनता के बीच में बोलिए ना। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोली जनता के बीच में जाके? वहां तो उनकी आवाज सीटी बीटी गुल हो रही है भाई, वहां नहीं बोल रही। कांग्रेस तो बता रही है ना। हम लोग हो रही है, ना कांग्रेस जवाब दे पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, मैं बीच में क्या पहले इसके पीछे पड़ा हुए। अरे सुन लीजिए, बता ही नहीं पा रहे कि 7 सालों में उसने क्या करा है और 60 सालों में कांग्रेस ने क्या करा है। मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप बताइए। मैं बता दे रहा हूँ। 94 लाख नौकरियां दी हमने, 94 लाख नौकरियां दी अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, पार्टी ने कितनी दी? आप सुन तो भारतीय पार्टी ने लीजिए। कितनी दी? अरे मुझे तो यार ये लग रहा है आप गुस्से में क्यों बोल रहे हो? पहले प्यार से ठंडा पानी पी लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ठंडा ही होकर के बोल रहा हूँ, मैं ठंडा पानी क्यों पी लूं? अरे आपको पीने की जरूरत है। जब आप सुन लीजिए पहले, जब 60 साल में क्या किया मैं बता देता हूँ। 600 जब देश आजाद हुआ था, हमारे पास 600 लूट के खा गए, लूट के खा गए। हाँ, एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए। लूट के तो तुम ही खा गए। मैं बात पूरी करिए चौधरी साहब। 642 करोड़ रुपए सालाना हमारे पास कर आता था। जब मोदी जी आए, जब 18,000 समथिंग सालाना लाख करोड़ कर आता था। और जब वहां पे सुई से लेकर जहाज तक जब कुछ नहीं था, जब कांग्रेस ने ये सब चीज पैदा की है। आप रेहड़ा तांगी में चलते थे, साइकिलों पे चलते थे और पैदल चला करते थे। तमाम नहरें, तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने क्या क्या किया है। और जो है तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े आप जो यहाँ पर बता रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। रण क्षेत्र में जाकर के नहीं बता रही है। हम बता रहे कोई हुई सी नजर आ रही है चौधरी साहब। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, कहाँ है? हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कौन कह रहा नहीं है वहाँ पे? 5 राज्यों की बात, हमारे तमाम लीडर, हमारे जो सक्षम लीडर वहाँ लगे हुए हैं, आपके पास वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विमल जी कुछ कहना चाहते हैं? विमल जी देखिए, एक कहावत है कि टॉर्च लेकर घूमो तो तारे नजर आएंगे। तो हम तो टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले नजर नहीं आ रहे बंगाल में। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है, आपने बता दिया कि हमने 60 सालों में ये किया, 60 सालों में वो किया, लेकिन 60 सालों में आपने कुछ और काम किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, 2G घोटाला किया है आपने, कोयला घोटाला किया आपने, आपके ही राज्य में जो है चारा घोटाला भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा काम किया है आपने देश के हित के लिए, तो इसको भी आप अपने कामों में जोड़ सकते हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए बहुत सारा काम किया है। सुन लीजिए, जो महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है, नहीं, महिलाओं को गाली देती है, ये महिलाओं को अपमानित करने का काम नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को देखिए, सुनिए, जो मुख्यमंत्री है ना, जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री है ना, वो लड़खड़ा गई है। सुन लीजिए, बंगाल की मुख्यमंत्री लड़खड़ा गई है, तो उनको बताया जा रहा है कि आप जो है ना, मुख्यमंत्री अपना तो भाई खुद की अपना देखिए, तो मुख्यमंत्री अपना जो है केयर नहीं कर सकती, मुख्यमंत्री अपना सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, तो देश की वहाँ बंगाल की जनता का क्या सुरक्षा करेंगे? देखा ना आपने, कि जो है सुरक्षा घेरों के साथ चल रही थी ममता बनर्जी, उसके ऊपर भी हमला हो गया। और टिकट दिया है, आरोपी है। एक वीडियो और भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी को चोट किसी भाजपा कार्यकर्ता द्वारा नहीं लगा है। एक पिलर था, उस पिलर में लड़ गई है और उससे वो गिर गई थी, जिस वजह से उनका पैर में चोट लगा। लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जनता के लिए तो हम ही तो काम कर रहे हैं। देखिए, माँ माटी मानुष के नाम पर आप लोग आए थे, सोनार बांग्ला के नाम पर आप लोग आए थे, क्या किया 10 सालों में? देखिए, सुन लीजिए,
और पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जिस कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। सुनिए, बंगाल की जनता आपको नकार चुकी है। 2 मई को ममता दीदी चली जाएंगी। सुन लीजिए, 2 मई को ममता दीदी का प्रचार की जाएगी। विमल जी, आप मुझे बताइए, आपने अभी तक अपने 294 लोगों के नाम क्यों नहीं घोषित करे हैं? ठीक है सर, ये हमारा जो है, प्रदीप जी, जो सवाल चौधरी साहब ने उठाया है वो सवाल बेहद वाजिब है और मैं चाहती हूं कि आप इसका विश्लेषण करें। चौधरी साहब ने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी रैलियों में जा रही हो, सिर्फ यही कटाक्ष कर रही हो बीजेपी पर, एक के बाद एक वो आरोप लगा रही है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं 10 साल से सत्ता में है ना, उसका जिक्र आखिर रैलियों में क्यों नहीं हो रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी करंट सीएम को अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में रखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ दूसरी चीज एक और भी बताना चाहता हूँ। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सीएम साहब को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जैसे पीएम साहब को मिलती है, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। सर, जेट सिक्योरिटी मिली हुई है। जेट सिक्योरिटी पता क्या है? राज्य की पुलिस, राज्य का पुलिस के अधिकारी होते हैं, राज्य के पुलिस प्रशासन होती है और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान होते हैं। भैया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपको कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, स्टेट का सीएम हो, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आपको, बीजेपी क्या कर देगी वहाँ पर आने के बाद, और जिन वायदों को लेकर बंगाल में आए हो, क्या वही वायदे आए हो? क्या वही वायदे राजनीति विशेषज्ञ नहीं करती है? और टीएमसी का नहीं, देखिए विमल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, विमल जी मेरी बात सुनिए। आप ये बता दीजिए कि जिन मुद्दों को लेकर बंगाल में, क्या वो दूसरे राज्यों में जहां पर आपकी सरकार लागू हो गई क्या? प्रदीप जी, सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था जो शायद आपने सुना नहीं या फिर शायद आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना प्रदीप जी। जी हाँ बोलिए, या दोहराऊं सवाल? दोबारा दोहराइए, मैं उसको अभी बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ने जो 10 साल में काम किए हैं, क्या उनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए जाकर के? क्योंकि चौधरी साहब ने, अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने तो यही कह दिया है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वो ये बताने में फेल होती है, हो नहीं रहा है ना प्रदीप जी, ये बताने में फेल होती, वैसा हो नहीं रहा, तो जनता जवाब दे देगी, बदल देगी। जनता जवाब दे देगी और बदल देगी। हाँ ठीक है सुमित जी, डर है कि अगर काम बताएंगे जाकर के तो जनता जवाब दे देगी, इसी वजह से कार्यों को न गिना करे, सिर्फ और सिर्फ हमलावर हुआ जा रहा है बीजेपी पर। पल्लवी जी, जनता के बीच में 10 साल काम करा है, बखूबी मालूम है जनता तो वो बताएं ना जाकर के चुनावी रैलियों में जाकर के, सिर्फ ये कहना कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे, सियाराम बोलेंगे, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, गुंडे भेज रही है बीजेपी। ममता बनर्जी को सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं नजर आ रहा है? पल्लवी जी आप बताइए, आप भी एक हिंदू है, क्या शो पे बैठने से पहले क्या जय श्री राम का नारा लगाती हैं क्या? सुमित जी देखिए, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी अपने कार्यों के बारे में क्यों नहीं बता रही है जनता को? क्योंकि प्रदीप जी ने भी यही कहा कि जनता जवाब दे देगी। डर है क्या ममता बनर्जी को? सुमित जी, जनता को सब मालूम है, हम जनता के बीच में गए हैं, 10 साल हमने काम करा है वहाँ की जनता के लिए, हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमने काम करे हैं। बताइए ना, बताइए, मोदी सरकार से, वही सवाल है ना सुमित जी, बताइए। मोदी सरकार से ऊब गई है। आप जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं प्रदीप जी की बात को मानूं तो बंगाल की जनता आपको जवाब दे देगी। आप कह रहे हैं देश जीत गए, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही है। विमल जी बैठे हुए हैं, मैं उनका सवाल का जवाब अभी उनसे ले लूंगी जाकर के। आप जो पूछ रहे हैं, मेरा सवाल जो है आप उसका जवाब दीजिए। जिक्र क्यों नहीं हो रहा है कामों का? यहाँ बीजेपी और स्थानीय काम नहीं किए हैं क्या टीएमसी ने? हमारे मैनिफेस्टो में है, हमने जो काम करे हमने जनता के बीच में रखे हैं सारे काम। ऐसा कोई थोड़ा कि हमें पूछना पड़ेगा आप लोगों से, गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से कि हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं काम? आप मीडिया मीडिया की पहली बात तो करिए नहीं, क्योंकि जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप मीडिया का बखान कर देते हैं करके। आपसे सवाल ये पूछा गया है तो सिर्फ उसका जवाब दीजिए। बताया क्यों नहीं जा रहा है टीएमसी की तरफ से? क्यों नहीं बताया जा रहा है? काम क्या हो जब तो पल्लवी जी काम किया ही नहीं तो बताएं कहां से? कैसी बात करें? विपक्ष आप पर हमलावर है। विमल जी की बात करूं, चौधरी साहब की बात करूं, प्रदीप जी की बात करूं, लगातार गेस्ट बैठे हुए भी सवाल कर रहे हैं। बताइए ना क्या काम किया है? अरे 10 काम गिना दो भाई, 10 काम तो गिना दो। क्या क्या काम किया? स्थानीय मुद्दे कहाँ है? नजर नहीं आ रहे हैं स्थानीय मुद्दे। प्रदीप जी, बंगाल के सियासी रंग में स्थानीय मुद्दे प्रदीप जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सुमित जी की या फिर विमल जी की, बीजेपी टीएमसी दोनों की बात करूं, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है इस बार। जय श्री राम।
पल्लवी जी, इस समय जनता ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, माननीय मोदी जी ने क्या दी, आज तक नहीं दी। सर मैं पिछली बार भी यही कह रहा था। हाँ। मैं पिछली बार भी यही मुझे कह याद रहा था है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे प्रदीप जी, तब भी स्थानीय मुद्दों पर जिक्र किसी ने नहीं किया। बीजेपी हो या टीएमसी, सर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, विकास का जो मुद्दा है, स्थानीय जो प्रॉब्लम है, वो ना तो बीजेपी उठा रही है और ना ही टीएमसी उठा रही है। नैतिक जिम्मेवारी ममता दीदी की है। अगर वो मुख्यमंत्री, तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने बंगाल की जनता के लिए क्या किया है और वो आगे क्या करेंगी। लेकिन यही जिम्मेवारी बीजेपी की भी है। अगर वो सत्ता में आना चाहती हैं, बिल्कुल, तो स्थानीय मुद्दों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी और मुद्दे के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। आप बंगाल की जनता के लिए बताइए, क्या शिक्षा पे काम करेंगे? चौधरी साहब, क्या रोजगार पे काम करेंगे? जवाब दीजिए। क्या भाईचारे को बढ़ाने में काम करेंगे? ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं। विमल जी, देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी की 2 मई को जब सरकार बन जाएगी, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला के बारे में सोच रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बात पूरी सुन लीजिए। नहीं तो हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपने पूरे कैंडिडेट घोषित नहीं करे हैं उनकी। विमल जी, बात पूरी। सोनार बांग्ला को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। सोनार यूपी बना लीजिए, सोनार यूपी बनाइए, गुजरात बनाइए, बंगाल को छोड़ दीजिए। ऐसे जो है ना, ऐसे डिबेट नहीं होता है। प्रवक्ता आप है नहीं पार्टी में, ऑन पेपर लिखा, पेपर दिखा दीजिए, टीएमसी की तरफ से पेपर दिखा दीजिए कि प्रवक्ता है आप। पहली बार टीवी चैनल में बैठे क्या? ठीक है, बात पूरी करें विमल जी। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है सोनार बांग्ला को लेकर चल रही है। ये जो माँ माटी मानुष के नाम पे इन्होंने 10 साल जो रोटियां सेकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करके बताएगी। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हुए, उन्होंने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 योजना बता दे जो बंगाल में लागू हुई है या नहीं लागू हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो है हम लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस दे चुके हैं। ऊर्जा योजना के तहत ऐसा भारत का कोई गांव नहीं है जो बिजली से वंचित हो। हर जगह जो है हम बिजली पहुंचाए हैं। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग पूरे राज्य और पूरे जिला, जनपद, मंडल तक जो है स्वच्छ करवाए हैं। इसके साथ साथ अटल पेंशन योजना के तहत जो है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनको हम पेंशन देते हैं। इसके साथ साथ कृषि योजना, सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए। कृषि योजना जो है, जिसमें हम जो है हर 3 महीने पे 2000 रुपए देते हैं, साल में 6000 रुपए देते हैं। वो ममता बनर्जी जी जो है बंगाल में लागू नहीं किए। 73 लाख जो है किसान वहां के वंचित हैं। इसके बाद आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए का हम जो है हेल्थ कार्ड देते हैं। 5 लाख तक कोई भी गरीब आदमी है वो जाके अपना फ्री में जो है अपना इलाज करा सकता है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जो है योजना तो दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी जी डर रही है कि अगर ये योजना जो है अगर हम बंगाल में जो है लागू कर देते हैं तो बंगाल की जनता जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है खुश हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ठीक है, चौधरी साहब जी, मेरे बड़े भाई जो कह रहे हैं, पहले तो मैं इनका जवाब दूंगा। इन्होंने पहले हम पर घोटाले के आरोप लगाए थे जो बड़े गंभीर हैं, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये 7 साल से बैठे हैं, 2G घोटाला, 4G घोटाला, इन पे जो पीछे के काम है तोता की तरह रट रखे हैं, वही बोलते हैं। अब इनसे पूछे, इनका हाथ किसने पकड़ा? कोई आज तक लेन देन या घोटाला साबित कर पाए? जब ये घोटाले साबित नहीं कर पाए, 7 साल से सीटें बैठे हैं, तो वो तोता की तरह रटे हुए पाठ ना पढ़े। नंबर 1 बात। अब सुन लीजिए, मैं अपनी नहीं बोला, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप थोड़ा पेशेंस बात पूरी करिए आप। दूसरा कह रहे हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना इस समय जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। और जो लोगों को गैस सिलेंडर दिए हैं वो अपना जो है उनको काट के अपना कुर्सियां बना रहे हैं। और क्योंकि उसकी कीमत पहले 400 मिलता था, आज 1000 रुपए में मिल रहा है। जिनको उज्ज्वला योजना फ्री में दे दी तो इन्होंने कौन सा कर, जो 400 का सिलेंडर है वो 1000 रुपए में खरीद रहा है। तो ये पीठ थोपनी छोड़ दें। और जहां ये फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, अनिल अंबानी को 10,000 करोड़ रुपए दे दिए, किसानों को 1 रुपया नहीं मिला। ये जिसकी बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान, मुझे जितने भी टीवी चैनल जा रहे हैं, मुझे तो वहां कहीं स्वच्छता अभियान दिख नहीं रहा है इनका। सारा बंगाल आधी गंद पड़ा हुआ है, सड़कों पे पानी बह रहा है। तो इस तरीके के लोगों से लोग समझदार हैं। इस तरीके से बेवजह पीठ थपथपाना काम किया नहीं, ना बीजेपी बता रही है ना टीएमसी बता रही है। इसीलिए इन दोनों को जनता उखाड़ फेंकेगी। और उनके सामने मैं बता दूं आपको, अब की बार जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पे। और आप देख लेना, सर सुन लीजिए, ये जो है ना, ये सब लुढ़क जाएंगे। इनका काम देख लिया उन्होंने।
जनता को पता है कांग्रेस ने क्या राज किया, क्या काम किया देश में, क्या पश्चिम बंगाल के लिए काम किया है, उस काम को भूले नहीं है। देखो चुनाव लड़ना और काम करने में दोनों में अंतर है। ऐसे तो काम हमारी शीला दीक्षित ने दिल्ली में बहुत अच्छा किया था, चुनाव हार गई। हो जाता है कभी कभी ऐसा, जब जनता समझ लेती है कामों को, ताकि ये लोग तो सिर्फ आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, उससे जनता उब गई है और उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस और उसका गठबंधन को देख रही है। ठीक है विमल जी, देखिए हमारे मित्र जो है वो बहकावे में थोड़ा ज्यादा बह गए हैं, इनको बता देना चाहता हूँ 2014 से पहले अगर ये गंगा जी नहाने गए होंगे ना, तो गंगा जी में गए नहीं होंगे, वो बस एक जो है लोटा पानी निकाल के और बाहर किनारे पे नहा लिए। तो सुन लीजिए, काम नहीं बता रहे हम, काम ही बता जिक्र करें। बेहद गंभीर मसला, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं ममता बनर्जी की, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो जनता समझ गई है और ये उन्होंने जनसभा में किया है। और जनसभा में से ही किसी मनुष्य ने, किसी आदमी ने जो है एक वीडियो बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल की जनता समझ रही है, ममता बनर्जी जी के कार्यों के बारे में भी समझ रही है। ममता बनर्जी, मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में आज प्रचार करने जा रहे हैं, कितना फायदा मिलने वाला है आप? देखिए मिथुन चक्रवर्ती एक अभिनेता है और वो बंगाल की धरती से आते हैं और बंगाल के लोग जो है वो उनको गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत उन्होंने संघर्ष किया। बंगाल से जाके महाराष्ट्र में जाके उन्होंने जो है एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में वो बाहर आए हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा मिथुन चक्रवर्ती है, शुभेंदु अधिकारी? भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सुनिए, मुख्यमंत्री के नाम पे या किसी के चेहरे के नाम पे चेहरा ही नहीं है, बिना चेहरे के लड़ रही है बीजेपी। ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। विकास हम जो कार्य करते हैं, चेहरा कोई नहीं है हमारा। चेहरा देखिए, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कोई चेहरा नहीं होता है हमारा, सिर्फ चेहरा जो है वो विकास है। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ते हैं। सुमित जी जवाब दीजिए, उसके बाद जितेंद्र जी आपके पास आ रही है। सुमित जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री एक मिनट, प्रदीप जी आपके पास आ रही है। सुमित जी, और इन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है कि लोकसभा कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेटों को ये लोग एमएलए का टिकट लड़ा रहे हैं। ये बड़ी एक देखने वाली बात है कि बंगाल के अंदर बस कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। 146 लोगों की अभी तक इन्होंने सूची जारी करी है, उनको टिकट देने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे। जो लोग ले रहे हैं वो नमस्ते कर दे रहे हैं इनसे कि साहब हमें नहीं लड़ना है इस झूठी पार्टी से। टिकट लेने के लिए तो आप ही के लोग जा रहे हैं ना बीजेपी में। 19 लोग छोड़कर आ गए टीएमसी के बीजेपी में। आप मुझे बताइए, जो लोग गए हैं तो जिनके टिकट कटे थे हमारे यहाँ से, वो लोग नहीं, टिकट से पहले 14 लोग आए थे। टिकट से पहले 14 लोग आए थे और टिकट से पहले ही 5 लोग और आ गए। टिकट जब टिकट मिले, ऐसा मत कहिए टिकट मिलने के बाद लोग आए। 140 के बाद सूची जारी क्यों नहीं करी? सर वो हमारा काम है, हम सूची जारी कर लेंगे। एक दिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, चुनाव से एक दिन पहले भी वो चुनाव जीत सकता है। और सुन लीजिए, मैं दूसरी बात क्या कहना चाहता हूँ, 146 वाला 200 पार उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़े और 300 से ज्यादा सीटें हम जो है उत्तर प्रदेश में जीते। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, अब किसी के चेहरे पर जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं। विकास करते नहीं हो। प्रदीप जी, झूठे बाबा, योगी बाबा ने। प्रदीप जी, मैं चाहती हूँ इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रदीप जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अभी भाई साहब ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। हाँ। आप 2 स्टेट भारत के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अभी बीजेपी सरकार है। मैं प्रवक्ता साहब को चैलेंज करता हूं, आप यूपी में जाके देखिए एक सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति, वहां पर इलाज पूरी ढंग से नहीं हो रहा। एक स्कूल का जाके देख लीजिए हाल, 10 साल से वहां पर सफेदी नहीं हुई है। आप इतने सारे स्कूल देखेंगे जहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट और वॉशरूम तक नहीं है। आप दूसरे कॉलेजेस का हाल देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देख लीजिए, रोड देख लीजिए, यूपी बेहाल है। ठीक है, आप लग रहा है कि चौधरी साहब कुछ कहना चाहते थे। चौधरी जी, उसके बाद विमल जी आपके पास। मैं ये कह समय की कमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी के जो लीडर हैं वो हर चौराहे पे तो मुख्यमंत्री का फोटो लगा, वो दाढ़ी लगाने वाला, जैसे मुख्यमंत्री के लिए चुनाव प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। बाकी का जो टीएमसी के लोग हैं वो इधर उधर भग रहे हैं। और जो ये कोबरा साहब बने घूम रहे हैं, जो टीएमसी से आए हैं, क्या नाम है, मिथुन चक्रवर्ती जिनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने जनता में कोई काम नहीं किया। क्या मुख्यमंत्री क्या लोगों के लिए वो काम करेंगे? क्या उनको समझ है? और उनका ठीक है, वो फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में काम करें। और मैं बता दूं, बीजेपी के लोगों की असली मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ ममता बनर्जी ने कौन सा गलत काम कर दिया? चलो एक पैर
टूट रहा, प्लस्तर रख रहा, दूसरे पर इससे क्या गलत काम हो गया? अपने विकासों की बात करिए भैया। विकास से तुम दूसरे के पैरों पे नजर रखते हो, किसी के चेहरे पे नजर रखते हो, किसी के उंगलियों पे नजर रखते हो। तो आपके कहने के मुताबिक चौधरी साहब ये ज्यादा करेंगे। इतना बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से जो जा रही है जनता के बीच में चुनाव प्रचार करने के लिए व्हील चेयर पर, ये इन वो लोगों बड़ा की मुद्दा नहीं है। ये इन लोगों की वो बड़ा मुद्दा नहीं है आपकी नजर में, कांग्रेस की लग नजर रहा में है बड़ा मुद्दा नहीं जिस है। तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, वैसा लग रहा है कि गठबंधन हो चुका है, अंदर अंदर गठबंधन हो चुका है। इन लोगों की ये मानसिकता बचाने का प्रयास कर रहे हैं ममता बनर्जी जी को। कितना सम्मान करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों का अंदर अंदर गठबंधन हो चुका है। मैं तो ये कहता हूँ, अरे आपका तो कितने लोगों के साथ में गठबंधन है, ये भी तो बता दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे बीजेपी बीजेपी के वाले प्रवक्ता जी, अकेले चौधरी साहब महागठबंधन वापस आने वाला है क्या? आरोपियों के साथ में। एक मिनट सुमीर जी, चौधरी साहब महागठबंधन वापस आने वाला है क्या? हम तो गठबंधन में लड़ी रहे हैं क्या? महागठबंधन तो लड़ी रहा है वहाँ पे, वही वापस आएगा। आप सही कह रही हैं, आपके मुंह में घी विमल चक्कर। जी, ये देख लीजिए, विमल देख जी, लीजिए कांग्रेस के विमल जी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, अपने आप हम तो को लड़ रहे हैं, देखिए, गठबंधन बना के ममता ठीक है। बनर्जी जी तो लड़खड़ा गई हैं, जा रहे हैं, ममता ठीक बनर्जी है तो लड़खड़ा गई विमल हैं। जी। और ये दोनों जो की है, हवा खराब है। ये जो है, बीजेपी की ये हवा तो अपने खराब आप को पहले ही हारते हुए हासिल कर दिए। आर्या न्यूज पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह गए कि हम जो है आगे आने वाले चुनाव, आगे आने वाला जब रिजल्ट होगा उस समय हम गठबंधन में जा सकते हैं। सुमित जी, सच्चाई कितनी है, या फिर कांग्रेस ने ये आस पाल रखी है? सच्चाई है या सिर्फ ये आस है? पल्लवी जी, हम जो सरकार बना रहे हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। 2 मई कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वो तो महागठबंधन में कह रहे हैं जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए भैया, वो तो कह रहे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास सीएम समय की कमी है। विमल जी, आखिरी प्रश्न भी आपकी तरफ से लेना चाहूंगी, यहाँ तो महागठबंधन एक बार फिर से आने जा रहा है, देखिए डर लग रहा है? नहीं, क्यों डर लगेगा? हमको तो खुशी हो रही है कि आज जो है आर्या न्यूज पे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा कह दिया। मैं इसका क्लिपिंग जो है अपने फेसबुक पर जरूर डालूंगा कि भाई बंगाल की जनता को जरूर बताऊंगा। नहीं, ठीक है, एक मिनट, समय की कमी है विमल जी। जो चारा घोटाला, 2G घोटाला, जो घोटाले वाले लोग हैं और जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ये दोनों लोग अपने साथ महागठबंधन करने जा रहे हैं 2 मई के बाद। तो आप जो है एक विकास वाली जो है सरकार बनाइए बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर सुनार बांग्ला का विकास। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।